हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का वन शॉट रिवीजन। तो क्लास 10 फार्मूला सीट ऑल चैप्टर कवर्ड। फर्स्ट आता है रियल नंबर, जिसमें यूक्लियर डिवीजन लेमा आता है। मान लीजिए कोई नंबर है ए, जिसको बी से डिवाइड करते हैं तो भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आता है। शेषफल आर आता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर इक्वल 0 होगा और लेस देन बी होगा, बी से छोटा होगा। और दूसरा फार्मूला आता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चैप्टर 2 पे आते हैं। पॉलिनोमियल में आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन है। तो इसको मान लीजिए अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है। और इसको अगर अल्फा और बीटा दिया है तो इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, इसी प्रकार होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका पावर 3 होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और जीरोज मान लेते हैं लेट जीरोज आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा सी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये होते हैं जीरोज आपके। और याद रखिएगा, जब पूछेगा डिग्री पूछेगा तो इसका डिग्री होता है 3, पावर को डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम पावर को। और इसमें डिग्री हो जाएगा 2, इसमें डिग्री 2 हो जाएगा। अगेन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लीजिए दो इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो नो सोल्यूशन, ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन है। कंडीशन अगर तो ऑफ एंड a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल होंगे। तीसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, आल इक्वल होते हैं, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा भी लाइन होगा। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका रूट निकालने के लिए एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसमें केस होता है केस 1 केस 2 केस 3। अगर डी मतलब होता है विभवांतर, डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो 2 रियल रूट एंड डिस्टिंग होंगे। रूट का नेचर बताता है ये। अगर दूसरा कंडीशन है, अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, एक भी रियल रूट नहीं होते हैं। डी इक्वल टू होता है आपका, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डैश डैश डैश। एन टर्म ऑफ ए पी होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस, और ए तो फर्स्ट टर्म होता है एस एन इक्वल टू होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एन इज नंबर ऑफ टर्म डी इज ए कॉमन डिफरेंस। ट्रेंगल नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रेंगल। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होता है? मान लीजिए कोई ट्रेंगल है ए बी सी और कोई लाइन इसे डिवाइड करती है ई ए ई एफ मान लेते हैं, ई एफ डिवाइड करता है, तो इसका रेशियो, साइड का रेशियो ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सेम शेप डिफरेंट साइड को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। रेशियो ऑफ साइड 1 इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड 2 होता है। रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर को रेशियो ऑफ एरिया का। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आता है पहला आता है जो फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच कोई पॉइंट ए और बी लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 का y1 और दूसरा का है x2 का y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन। तो सेक्शन फार्मूला मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और बी है, इन दोनों को डिवाइड करता है पी एम रेशियो एन से, तो इसका सेक्शन फार्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन कामा एम y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस एन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पॉइंट ए है और बी है और पी यहाँ पे डिवाइड करता है, तो मान लीजिए ये एम है, ए से पी तक एम और बी से पी तक एन है, तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है 1/2 x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 है तो y1 माइनस y2। सर्कल के रूप में चलता है, यहाँ पर देख लीजिए सर्कल, मान लीजिए x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1, x3 है तो y1 माइनस y2। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट
ऑफ सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है? मान लीजिए कोई ट्रेंगल है जिसका x1 y1 है और इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। तो इसका सेंट्रॉइड ए सेंटर का क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब आते हैं चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर होता है पी अपन बी। यहाँ देख सकते हैं आप ट्रेंगल, मान लीजिए ट्रेंगल है थीटा एंगल पे, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपन टेन थीटा। अब आते हैं आइडेंटिटी फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। ये ऑलरेडी कवर्ड है इन चैप्टर 8। इसका फार्मूला चैप्टर 8 में ही कवर हो गया है। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे सर्कल। इसमें चैप्टर 11 भी कवर हो जाएगा क्योंकि चैप्टर 11 इसका एप्लीकेशन है। तो आज सभी फार्मूला इसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आता है सर्कल। सर्कल यही है, देखिए डिफिनेशन में ज़्यादा जाने का जरूरी नहीं है क्योंकि टाइम कम है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr सर्कल के ये सरकमफ्रेंस कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपन 360 इंटू 2πr। यही होता है लेंथ ऑफ आर्क यही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपन 360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर यही है, ये थीटा है एंगल, सेक्टर होता है। अब 2 थ्योरम आता है। थ्योरम वन होता है अगर कोई सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ है तो OA परपेंडिकुलर होगा PT पे। थ्योरम 1 यही कहता है अगर कोई सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ है तो OA परपेंडिकुलर होगा PT पे। और थ्योरम 2 क्या होता है? थ्योरम 2 क्या कहता है? अगर किसी पॉइंट A से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो AB इक्वल टू AC होता है। यही थ्योरम 2 होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट आता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो कि लिटरल सरफेस एरिया भी कहलाता है 2H इंटू L प्लस बी होता है। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। वॉल्यूम LBH होता है, ये होता है H, ये होता है B और ये होता है L। ठीक। अब सिलेंडर कहते हैं सिलेंडर, ये R है और ये H है हाइट। तो सरफेस एरिया होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू R प्लस H, इसे कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। और वॉल्यूम होता है πr²H। कोन थर्ड आता है कोन, ये होता है R और ये होता है H और ये होता है L। तो कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होता है πRL। L इक्वल टू होता है अंडर रूट में R² प्लस H²। टोटल सरफेस एरिया होता है πR इंटू L प्लस R। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²H। अब स्फीयर कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये है गोला को कहते हैं स्फीयर। हेमीस्फीयर कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे स्टैटिक। इसमें फर्स्ट आता है मीन। एक्स बार के रिप्रेजेंट करते हैं मिड पॉइंट। XI निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मीन होता है सिग्मा ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ FI। F मतलब फ्रीक्वेंसी है। मोड क्या होता है? मोड इक्वल तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L होता है लोअर लिमिट, F1 होता है फ्रीक्वेंसी, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, H होता है क्लास साइज। अब मीडियन, थर्ड टॉपिक आता है मीडियन क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, C समेशन ऑफ FI, CF होता है क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फोर्थ आता है द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। PE इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। PE जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। PE प्लस PE डैश होता है 1। PE मतलब हैपन प्लस नॉट हैपन इक्वल टू 1।